हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं करंट अफेयर्स 2024 के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आ गई हूँ। स्पेस क्राफ्ट इन न्यूज़ 2024। 2024 में जितने भी स्पेस क्राफ्ट और स्पेस मिशन न्यूज़ में रहे हैं वो मैंने यहाँ पर कवर किया है। तो ये टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिए और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। क्रिएशन, डेडिकेशन, मोटिवेशन। माइंड मैप्स बाय ईशा। तो पहला है यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च्ड बाय नासा, द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। आपको पता है यूएसए का जो स्पेस एजेंसी है वो नासा है। तो ये जो स्पेसक्राफ्ट है इसका एम क्या है? टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन जुपिटर्स मून यूरोपा बाय इन्वेस्टिगेटिंग इट्स आइसी सरफेस एंड सबसरफेस ओशन। तो जुपिटर का जो मून है यूरोपा, उसकी स्टडी के लिए यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया नासा के द्वारा। एक और पॉइंट आपको याद रखना है, नासा लॉन्च्ड द मैसेज इन अ बॉटल कैंपेन फॉर इट्स यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट। तो ये जो कैंपेन है ये भी नासा ने लॉन्च किया है यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट के लिए, ये भी आप याद रखेंगे। तो आपको मेनली याद रखना है यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट जो है किसने लॉन्च किया? नासा ने लॉन्च किया। क्यों लॉन्च किया? जुपिटर के मून यूरोपा की स्टडी के लिए। अब देखिए मैवेन स्पेसक्राफ्ट। मैवेन इज अ नासा स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिटिंग मार्स। तो ये आपको याद रखना है कि मैवेन स्पेसक्राफ्ट जो है ये मार्स के लिए लॉन्च किया गया है। मैवेन का फुल फॉर्म देखिए, मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन। इसका एम देखिए, टू स्टडी द लॉस ऑफ मार्सेस एटमॉस्फेरिक गैसेस टू स्पेस, प्रोवाइडिंग इंसाइट इनटू द हिस्ट्री ऑफ प्लैनेट्स क्लाइमेट एंड वाटर। मेनली मार्स का एटमॉस्फेयर और वहाँ का एटमॉस्फेरिक जो एवोल्यूशन है इसको स्टडी करने के लिए ही मैवेन स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है नासा ने। ये भी आपको याद रखना है। और हाल ही में ये न्यूज़ में क्यों था? Researchers from the Indian Institute of Geomagnetism, Mumbai, have examined the existence of high-frequency plasma waves in the Martian plasma environment using data from NASA's MAVEN spacecraft. तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए स्लिम स्पेसक्राफ्ट, अ लूनर लैंडर मिशन ऑफ द जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा। तो जापानीज स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा। तो जाक्सा का स्पेसक्राफ्ट है स्लिम। इसका फुल फॉर्म है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। तो ये मून के लिए है। हर स्पेसक्राफ्ट से आपको दो चीज़ याद रखना है। पहला तो ये कि किस एजेंसी ने लॉन्च किया है, मतलब किस कंट्री ने या फिर किस एजेंसी ने। कंट्री जापान है तो फिर जाक्सा ने लॉन्च किया है, ठीक है। और किस लिए लॉन्च किया गया है? ये मून के लिए लॉन्च किया गया है। इससे पहले जो हमने देखा था मैवेन, वो मार्स के लिए था। उससे पहले यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट क्या था? जुपिटर्स मून यूरोपा के लिए था। तो ऐसे ही आपको याद रखना है। ये जो स्लिम स्पेसक्राफ्ट है इट्स ऑल्सो नोन एज द मून स्नीपर, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए इट मेड अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून इन जनवरी 2024, मेकिंग जापान द 5th नेशन टू अचीव दिस फीट। मून के सरफेस पर जो सॉफ्ट लैंडिंग हुआ है जनवरी 2024 में स्लिम स्पेसक्राफ्ट का, तो इससे जापान हो गया 5th नेशन टू अचीव दिस फीट। जापान 5th नेशन बन गया है। तो बाकी 4 नेशन क्या क्या है? इंडिया है और रशिया है और क्या है? चाइना है और यूएसए। तो ये बाकी 4 कंट्रीज पहले से ही मून पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके थे। तो 5th कंट्री बन गया है जापान, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए बेपी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट, अ जॉइंट मिशन बिटवीन यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए एंड जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा टू स्टडी द प्लैनेट मर्क्यूरी। तो यहाँ से दो चीज़ याद रखेंगे, किस एजेंसी ने लॉन्च किया है? ईएसए प्लस जाक्सा, दोनों का ये कोलैबोरेशन मिशन है, जॉइंट मिशन है। और किस लिए लॉन्च हुआ है? मर्क्यूरी के लिए, मर्क्यूरी को स्टडी करने के लिए।
ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए लीजा मिशन, अ जॉइंट मिशन बिटवीन ईएसए एंड नासा। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। लीजा का फुल फॉर्म क्या है? लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटेना। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन इज टू डिटेक्ट एंड स्टडी ग्रेविटेशनल वेव्स by putting 3 spacecraft into Earth's orbit. और देखिए, all 3 spacecraft will have 2 telescopes each. तो 3 spacecraft और हर spacecraft के लिए 2-2 टेलीस्कोप, मतलब टोटल 6 टेलीस्कोप की बात हो रही है यहाँ पर। The LISA mission will use lasers to detect gravitational waves. It's set to launch in mid 2030s. मतलब 2035 तक, मतलब 2035 में ये लॉन्च होगा लीजा मिशन। और ये जो लीजा, इसका फुल फॉर्म क्या है याद रखेंगे, इसका पर्पस क्या है याद रखेंगे, और इसको कौन से एजेंसी ने लॉन्च किया ये भी याद रखेंगे। अब देखिए सेंजो 18 स्पेसक्राफ्ट। सेंजो 18 was a Chinese spacecraft that launched on April 25, 2024 to the Tiangong space station. The spacecraft carried 3 astronauts. तो मेनली आपको याद रखना है सेंजो 18 जो है ये चाइनीज स्पेसक्राफ्ट है, चाइना के स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इतना याद रख लेंगे तो हो जाएगा। अब देखिए चैंगे 6 स्पेसक्राफ्ट। चाइना's चैंगे 6 spacecraft was successfully brought sample from the far side of the moon back to Earth, making the first ever return of materials from this scarcely seen lunar region. तो आपको यहाँ से यही याद रखना है कि चैंगे 6 स्पेसक्राफ्ट जो है ये चाइना का है और ये मून पर भेजा गया है, ये भी याद रख लेंगे। ओडिसियस स्पेसक्राफ्ट। Odysseus is the second private attempt after Peregrine lander's failure. Launched on SpaceX Falcon 9 rocket from NASA's Kennedy Space Center in Florida. The mission aims to become the first American spacecraft to land on moon in over 50 years. The last time an American spacecraft landed on moon was in 1972 with Apollo 17. तो लास्ट टाइम एक अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट जो कि मून में लॉन्च हुआ था वो कब हुआ था? 1972 में, अपोलो 17 था वो। और ये क्या है? उसके बाद ये अमेरिका का फर्स्ट अटेम्प्ट है 50 साल के बाद। ये है ओडिसियस स्पेसक्राफ्ट। पेरेग्रीन लैंडर के फेलियर के बाद ही इसको सेकेंड अटेम्प्ट कहा जा रहा है। और एक पॉइंट देखिए, द मिशन इज द पार्ट ऑफ नासाज कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विस CLPLS इनिशिएटिव एंड आर्टेमिस कैंपेन। तो इन मिशन का नासा के ये 2 मिशन के पार्ट है ये ओडिसियस स्पेसक्राफ्ट। वेनस ऑर्बिटर मिशन। द वेनस ऑर्बिटर मिशन शुक्रयान इज अ प्लान्ड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO मिशन टू स्टडी द सरफेस एंड एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस। इट इज शेड्यूल्ड टू लॉन्च इन मार्च 2028। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट, ये भी न्यूज में रहा, क्यों रहा देखिए। सुनीता विलियम्स was the pilot of the first crewed flight of Boeing Starliner spacecraft to the International Space Station on June 5, 2024. She made history as the first woman to pilot a spacecraft on its maiden crewed mission when she launched on Boeing Starliner. तो सुनीता विलियम्स का नाम आप याद रखेंगे क्योंकि शी बिकेम द पायलट ऑफ फर्स्ट क्रूड फ्लाइट ऑफ बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट एंड ऑल्सो शी मेड हिस्ट्री एज फर्स्ट वुमेन टू पायलट अ स्पेसक्राफ्ट ऑन इट्स मेडन क्रूड मिशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, सुनीता विलियम्स याद रखना। तो 2024 के स्पेसक्राफ्ट जो भी न्यूज में रहे हैं वो मैंने कवर कर दिया। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं 2023 के जो स्पेसक्राफ्ट न्यूज में रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये रिसेंट है, इसीलिए आपके आने वाले एग्जाम में 2023 के स्पेसक्राफ्ट भी पूछा जा सकता है। देखिए, चंद्रयान 3 इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, लैंडेड ऑन मून साउथ पोल टू एक्सप्लोर वाटर रिसोर्सेज। डिटेल में आपको चंद्रयान 3 और आदित्य L1 के बारे में जानना है, लेकिन यहाँ पर मैंने इन शॉर्ट कवर कर दिया है। देखिए, आदित्य L1 इंडिया का है, टू स्टडी सन्स डायनामिक बिहेवियर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन अर्थ क्लाइमेट। तो आदित्य L1 सन से रिलेटेड है। चंद्रयान
3 मून से रिलेटेड है, दोनों ही इंडिया के मिशन है। लूना 25 रशिया, MS-23 सोयूज रशिया। और लूना नाम से पता चल रहा है ये लूनर साउथ पोल के लिए था, बट ये फेल हो गया था। और सोयूज जो है ये ट्रांसपोर्टिंग क्रू टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अच्छा, मैविन ये ऑलरेडी पढ़ा है, यूएसए का है। टू स्टडी मार्सियन एटमॉस्फेयर एंड इट्स इवोल्यूशन, मतलब मार्स से रिलेटेड है ये। अच्छा, ज्यूस जो है एक्सप्लोरिंग मून्स ऑफ जुपिटर, तो जुपिटर के मून से रिलेटेड है, यूरोपियन यूनियन के द्वारा लॉन्च किया गया था। जियोटेल यूएसए एंड जापान, मतलब नासा और जाक्सा के द्वारा लॉन्च किया गया था। स्टडीड अर्थ्स मैग्नेटोस्फीयर फॉर 30 ईयर्स। मैगेलन ये भी नासा यूएसए, ये सभी के सभी यूएसए ने लॉन्च किया है। मैगेलन, ओसिरिस रेक्स, लूसी, साइकी, ये सब के सब नासा ने लॉन्च किया है। मैगेलन रिवील्ड इमेजेस ऑफ वेनस सरफेस, तो ये वेनस से रिलेटेड है। ओसिरिस रेक्स एस्ट्रॉयड बेनू से सैंपल लेकर वापस आया है, तो बेनू जो एस्ट्रॉयड है उसके स्टडी के लिए था ये। लूसी क्या है? जुपिटर ट्रोजन एस्ट्रॉयड। लूसी स्पेसक्राफ्ट का पर्पस क्या था? टू स्टडी जुपिटर ट्रोजन एस्ट्रॉयड, तो जुपिटर के ट्रोजन एस्ट्रॉयड को स्टडी करने के लिए। साइकी टू स्टडी मेटल रिच एस्ट्रॉयड, जो एस्ट्रॉयड का नाम भी साइकी ही है, तो एस्ट्रॉयड के नाम से ही इसका नाम साइकी पड़ा है। टू स्टडी मेटल रिच एस्ट्रॉयड, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। तो बस यही तक थी ये वीडियो, बहुत ही छोटी सी वीडियो थी लेकिन इन्फॉर्मेटिव थी, आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। मैं फिर से बता रही हूँ, आपको यहाँ से 2 चीज़ याद रखनी है मेनली। एक तो किस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है, एजेंसी या कंट्री याद रख लेंगे तो काफ़ी है। दूसरा ये कि किस लिए लॉन्च किया गया है। एक और चीज़ याद रखना पड़ेगा, अगर कोई फुल फॉर्म है, जैसे स्लीम का फुल फॉर्म है, लीजा का फुल फॉर्म है, तो ये याद रखना पड़ेगा। मैवेन का फुल फॉर्म याद रखना पड़ेगा। और जिनका फुल फॉर्म नहीं है, जैसे यूरोपा क्लिपर मिशन फुल फॉर्म नहीं है, तो वहाँ पे 2 चीज़ याद रख लेंगे, काफ़ी है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।